हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजियो 24x7। मैं इस प्लेटफॉर्म पर न्यू हूँ, तो बस आप लोगों का थोड़ा सा प्यार, थोड़ा सा सपोर्ट की ज़रूरत है। मैं आपको इस चैनल पर मेडिकल लाइफ से जुड़ी हर जानकारी दूँगी। प्लस फिजियोथेरेपी स्टूडेंट होने के साथ साथ मैं सब्जेक्ट से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जैसे एनाटमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री एटसेट्रा सब्जेक्ट्स के टॉपिक्स भी क्लियर करने वाली हूँ। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज हम पढ़ने वाले हैं ह्यूमन एनाटमी का लोअर लिम्ब का टॉपिक, जो कि है हिप जॉइंट। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। हाँ, तो आज का टॉपिक हमारा है हिप जॉइंट। जो हिप जॉइंट है वो हमारा लोअर लिम्ब का जॉइंट है। तो इसका फर्स्ट ऑफ ऑल हम इंट्रोडक्शन देखेंगे। जैसा कि हमारा बीडी चौरसिया में दिया हुआ है, हिप जॉइंट जो है हमारा वो वेट बियरिंग जॉइंट है लोअर लिम्ब का। ये हमारा काफ़ी स्टेबल जॉइंट होता है। हिप जॉइंट अलाउज द सेम मूवमेंट एज द मोबाइल शोल्डर जॉइंट। जो हमारा हिप जॉइंट होता है वो हमारा सेम जॉइंट होता है शोल्डर जॉइंट की तरह। ठीक है, इसका रेंज ऑफ मूवमेंट काफ़ी रिस्ट्रिक्टेड होता है। ठीक है, नी जॉइंट अलाउ सिमिलर मूवमेंट एज द एल्बो जॉइंट। जो हमारा नी जॉइंट होता है लोअर लिम्ब का वो हमारा सिमिलर किस जॉइंट के होता है? एल्बो जॉइंट के। तो अगर हम देखें हिप जॉइंट का टाइप, तो हमारा जो हिप जॉइंट का टाइप है वो बॉल एंड सॉकेट वैरायटी है। क्यों बॉल एंड सॉकेट वैरायटी साइनोवियल जॉइंट की? क्योंकि जैसा कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं कि ये हमारी फीमर बोन है, फीमर बोन है, और ये हमारा हिप जॉइंट का जो हिप बोन है उसका एसिटाबुलर वाला पार्ट है, एसिटाबुलम का पार्ट है। तो जो हमारा फीमर बोन है, इसका जो नेक है और ये इसकी हेड है। तो ये फीमर का जो हेड है ये हमारा आर्टिकुलेट करेगा एसिटाबुलम में। देन ये हमारा क्या एक ऐसा जॉइंट बनाएगा जो कि मूव करेगा। बॉल एंड सॉकेट, बॉल का मतलब कोई बॉल है, सॉकेट का मतलब ये। तो ये जो जॉइंट बन रहा है इस तरीके से, तो ये हमारा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट हो गया। तो अब हम इस जॉइंट को और थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। तो इसके हम आर्टिकुलर अगर सरफेस देखें तो आर्टिकुलर सरफेस क्या होंगे? हेड ऑफ फीमर आर्टिकुलेट विद द एसिटाबुलम ऑफ हिप बोन टू फॉर्म द हिप जॉइंट। जो हमारा हेड है फीमर का वो आर्टिकुलेट करेगा एसिटाबुलम के साथ में और क्या बनाएगा? हिप जॉइंट बनाएगा। तो हमने देख लिया कि इसका आर्टिकुलेशन सरफेस क्या है। अब हम देखेंगे कि इसके स्टेबिलिटी या फिर स्ट्रेंथ जो है इस जॉइंट को वो कैसे मिल रही है। तो जितना हमारा स्टेबिलिटी और स्ट्रेंथ है वो किस चीज़ पर डिपेंड करता है, वो पॉइंट्स हम पढ़ने वाले हैं। वही पॉइंट्स यहाँ पर हमारे दिए हुए हैं कि डेप्थ ऑफ द एसिटाबुलम, मतलब कि ये जो हमारा एसिटाबुलम है इसकी जितनी डेप्थ होगी उतना ही ज़्यादा ये जॉइंट हमारा स्टेबल होगा। ठीक है, उतना ही इस जॉइंट को हमारी स्ट्रेंथ मिलेगी। तो अब हम देखेंगे सेकेंड पॉइंट। तो सेकेंड पॉइंट क्या है? टेंशन एंड स्ट्रेंथ ऑफ लिगामेंट। मतलब जितना ही लिगामेंट्स की टेंशन और स्ट्रेंथ होगी, लिगामेंट जितना ही पावरफुल होगा उतना ही इस जॉइंट को स्टेबिलिटी या फिर स्ट्रेंथ मिलेगी। ठीक है, तो अब हम थर्ड पॉइंट देखेंगे इसका। तो थर्ड पॉइंट क्या है? स्ट्रेंथ ऑफ द सराउंडिंग मसल्स। जैसे कि मान लीजिए ये हमारा जॉइंट है, ये हमारा हेड ऑफ फीमर है और ये हमारा एसिटाबुलम का काम कर रहा है। जो मेरा राइट हैंड है ये मेरा एसिटाबुलम का काम कर रहा है, और ये मेरा जो लेफ़्ट हैंड है जिससे मैंने मुट्ठी बना रखी है, तो ये हमारा काम कर रहा है हेड ऑफ द फीमर का। तो अब हम क्या करेंगे? इसको आर्टिकुलेट कर दिया। ठीक है, अब इसके सराउंडिंग जितनी भी मसल्स हैं, ठीक है, जो भी मसल्स इसको सराउंड कर रही हैं जॉइंट को, वो क्या करेंगी? इस जॉइंट को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेंगी, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेंगी। अगर इस जॉइंट के आसपास कोई भी लिगामेंट या फिर कोई भी मसल नहीं होती है तो फिर ये जॉइंट क्या कमज़ोर पड़ेगा। अगर इस जॉइंट के आसपास जितना ही हमें मसल्स और लिगामेंट्स जितने मिलेंगे उतना ही ये हमारा जो जॉइंट है वो स्टेबल रहेगा। तो ये कुछ हमारे पॉइंट थे। इसमें से हमारा फोर्थ पॉइंट हम देखेंगे कि लेंथ एंड ऑब्लिकिटी ऑफ द नेक ऑफ द फीमर। मतलब कि ये जो हमारा नेक ऑफ द फीमर है इसकी ऑब्लिकिटी मतलब ये कितना झुका हुआ है। ठीक है, ऑब्लिक कितना है। ठीक है, और इसकी लेंथ, लेंथ कितनी है। तो ये इसकी लेंथ और ऑब्लिकिटी डिपेंड करती है फीमर की,
की, तो ये प्रोवाइड करेगा स्टेबिलिटी और स्ट्रेंथ, ठीक है। और जो हमारा कोई भी जॉइंट होता है, चाहे वो हमारा अपर लिम्ब का जॉइंट हो, चाहे वो हमारा लोअर लिम्ब का जॉइंट हो, तो वो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़रूर वहाँ पर रहता है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर मतलब कोई भी जॉइंट है उसके आसपास का जितना भी एरिया, कोई भी एटमॉस्फेयर वाला जो प्रेशर है, जो बाहर से जो प्रेशर मिल रहा है जॉइंट को, ठीक है, वो प्रोवाइड करता है स्टेबिलिटी और स्ट्रेंथ, ठीक है। ये हमारे कुछ पॉइंट हो गए स्टेबिलिटी और स्ट्रेंथ के, ठीक है। और उसके बाद हम डिस्कस करने वाले हैं लिगामेंट्स। तो लिगामेंट्स को हम देखेंगे, इसके हमारे काफ़ी लिगामेंट्स हैं और इसको याद करना भी काफ़ी इजी है। इन सारे लिगामेंट्स को देख के आप घबराइए नहीं, मैं बताऊंगी कैसे आपको इन सारे लिगामेंट्स को याद करना है, ठीक है। तो ये जो जॉइंट है इसका मेन लिगामेंट क्या है, फिब्रस कैप्सूल, ठीक है। मेन लिगामेंट फिब्रस कैप्सूल है, क्यों? क्योंकि ये ना सराउंड करता है, ये दिख रहा है आपको इस फिगर में, तो ये क्या कर रहा है, सराउंड कर रहा है। तो ये हमारा फिब्रस जॉइंट हो गया, फिब्रस कैप्सूल हो गया, सॉरी। देन हमारे ये जो 3 लिगामेंट है, इलियोफिमोरल लिगामेंट, प्यूबोफिमोरल लिगामेंट, इस्चियोफिमोरल लिगामेंट, तो ये वाले जो लिगामेंट हैं, सॉरी मैं बार बार जॉइंट पता नहीं क्यों बोल रही हूँ, तो ये वाले जो लिगामेंट है ना, इनको आप कैसे याद करेंगे कि जो हमारा हिप बोन होता है तो उसके पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, इलियो, प्यूबो एंड इस्चियो। तो इन्हीं नाम के आगे फिमोरल लगा देंगे और हमें ये नाम तीनों याद हो जाएंगे। तो हमने कितने लिगामेंट्स याद कर लिए, 4 लिगामेंट्स याद कर लिए। कौन कौन से, फिब्रस कैप्सूल, मेरे साथ साथ रिपीट करिए, फिब्रस कैप्सूल, इलियोफिमोरल लिगामेंट, प्यूबोफिमोरल लिगामेंट, इस्चियोफिमोरल लिगामेंट। अब हमारा ये लिगामेंट हमारा क्लियर हुआ। अब हम देखेंगे लिगामेंट ऑफ हेड ऑफ फीमर। लिगामेंट ऑफ हेड ऑफ फीमर, ये जो लिगामेंट होता है वो हमारा कहाँ पर होता है, जो हमारा फीमर का हेड होता है वहाँ पर एक छोटा सा डिप्रेशन देखने को मिलेगा। आप लोगों ने अगर डायसेक्शन हॉल में आपने अगर बोन्स वगैरह देखी होंगी तो उसमें हमें क्या है, एक छोटा सा डिप्रेशन सा देखने को मिलता है। तो वो जो डिप्रेशन है मैं आपको बना के दिखाती हूँ, देखिए ये इस तरीके से, फॉर एग्जांपल हमारा, ठीक है। तो अब ये जो डिप्रेशन दिख रहा है इसको हम क्या बोलते हैं, फोविया कैपिटिस, ठीक है। अब ये यहाँ से जो भी लिगामेंट है उसी लिगामेंट को हम क्या बोलेंगे, लिगामेंट ऑफ हेड ऑफ फीमर। मतलब वो लिगामेंट जो हमारे फीमर के हेड पे रहता है। तो इसके तो नाम से ही आपको क्लियर हो गया होगा कि लिगामेंट ऑफ हेड ऑफ फीमर। अब आता है लिगामेंट कौन सा, एसिटाबुलर लैब्रम। तो एसिटाबुलर लैब्रम जो हमारा है, तो ये हमारा एसिटाबुलम है, ठीक है। अगर आपने शोल्डर जॉइंट पढ़ा होगा तो शोल्डर जॉइंट में क्या था, ग्लीनोइड कैविटी थी। तो ग्लीनोइड कैविटी थी तो उसकी जगह पर कौन सा लिगामेंट था, ग्लीनोइडल लैब्रम था। तो सेम एज इट इज़ यहाँ पे भी होगा कि एसिटाबुलर लैब्रम। तो ये याद हो गया। देन लास्ट वाला जो है वो बहुत इजी है, ट्रांसवर्स एसिटाबुलर लिगामेंट। अगर आपने एसिटाबुलर लैब्रम याद कर लिया ना तो आपको ये वाला नाम याद करने में इजी रहेगा, ट्रांसवर्स एसिटाबुलर लिगामेंट। तो अब हम एक बार सारे लिगामेंट्स को लिख कर देखते हैं, ठीक है। तो पहला कौन सा हो गया, फिब्रस कैप्सूल, ठीक है। दूसरा कौन सा हो गया, इलियोफिमोरल लिगामेंट, ठीक है। थर्ड हमारा कौन सा हो गया, प्यूबोफिमोरल लिगामेंट। फोर्थ हमारा कौन सा हो गया, इस्चियोफिमोरल लिगामेंट। फिफ्थ कौन सा हो गया, लिगामेंट ऑफ हेड ऑफ फीमर। सिक्स्थ कौन सा हो गया, एसिटाबुलर लैब्रम, ठीक है। सेवेंथ कौन सा हो गया, ट्रांसवर्स एसिटाबुलर लिगामेंट। इज इट क्लियर? ये हमारे सारे लिगामेंट्स,
किसके? हिप जॉइंट के। होप आपको दिखाई दे रहा होगा। फिब्रस कैप्सूल, इलियोफिमोरल लिगामेंट, प्यूबोफिमोरल लिगामेंट, इस्चियोफिमोरल लिगामेंट, लिगामेंट ऑफ हेड ऑफ फीमर, एसिटाबुलर लैब्रम, ट्रांसवर्स एसिटाबुलर लिगामेंट। अब अगर हम इन सारे लिगामेंट्स को डिटेल्स में अगर पढ़ें तो हमारा फिब्रस कैप्सूल जो होता है वो अटैच होता है हिप बोन से, ठीक है। ये हमारा सराउंड करता है, ठीक है। इसके बारे में हम इतना ही जानेंगे कि ये हमारा सराउंड करता है, ठीक है। देन हम इलियोफिमोरल लिगामेंट पे आते हैं। तो इलियोफिमोरल जो लिगामेंट है वो हमारा इन्वर्टेड और वाई शेप्ड लिगामेंट ऑफ बिगलो बोलते हैं इसको। मतलब कि ये जो डायग्राम दिख रहा है आपको, ये इसमें इन्वर्टेड वाई बना रहा है ना, ये देखिए इस तरीके से ये वाई बना रहा है। तो इसको हम और किस नाम से जानते हैं? लिगामेंट ऑफ बिगलो के नाम से जानते हैं, ठीक है। इट इज़ अ वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट लिगामेंट ऑफ द बॉडी। ये जो हमारा लिगामेंट है ये हमारा स्ट्रॉन्गेस्ट लिगामेंट है बॉडी का, ठीक है। ये क्या करता है कि जो हमारा ट्रंक है, ठीक है, जो ट्रंक एरिया है उसको वापस पीछे गिरने में रोकता है जब हम खड़े होते हैं, जब हम स्टैंडिंग पोजीशन में होते हैं। फॉर एग्जांपल कि ये हमारी बॉडी है, ये हमारी बॉडी है, ठीक है। अब ये बॉडी अगर खड़ी है तो इसको ये पीछे ना गिरे, इसलिए ये हमारा लिगामेंट इसको स्ट्रेंथ देता है। कौन सा लिगामेंट? इलियोफिमोरल लिगामेंट, ठीक है। ये हमारा हो गया। ये लिगामेंट हमारा ट्रायंगुलर इन शेप होता है, ठीक है। इन्वर्टेड वाई तो होता है बट ये ट्रायंगुलर भी होता है, दिख रहा है, ये ट्रायंगुलर भी होता है। अब हम प्यूबोफिमोरल लिगामेंट का देखेंगे तो ये जो लिगामेंट है वो सपोर्ट करता है जॉइंट को इन्फीरोमीडियली। इन्फीरोमीडियली मतलब इन्फीरियर मतलब नीचे की तरफ, मिडली मतलब अंदर की तरफ। तो इन्फीरियोमीडियली ये सपोर्ट करता है जॉइंट को। ये वाला लिगामेंट भी हमारा ट्रायंगुलर शेप में होता है, ठीक है। अब हम फोर्थ लिगामेंट की बात करें तो इस्चियोफिमोरल लिगामेंट जो है ना वो कंपैरेटिवली वीक होता है, ठीक है। क्योंकि ये कवर करता है जॉइंट को पोस्टीरियरली, ये जॉइंट को पीछे की तरफ से सपोर्ट करता है, ठीक है। इट्स फाइबर्स आर ट्विस्टेड, इसके फाइबर्स जो होते हैं वो ट्विस्टेड होते हैं, ठीक है। अब हम फिफ्थ लिगामेंट की बात करेंगे, लिगामेंट ऑफ हेड ऑफ फीमर। तो राउंड लिगामेंट भी इसको बोलते हैं या फिर लिगामेंटम टेरिस भी बोलते हैं, ठीक है, टेरिस। ये हमारा फ्लैट और ट्रायंगुलर लिगामेंट होता है। अब एसिटाबुलर लैब्रम की बात करें जो कि हमारा सिक्स्थ लिगामेंट है हिप जॉइंट का। तो एसिटाबुलर लैब्रम क्या होता है? फिब्रोकार्टिलेजिनस रिम होता है जो कि अटैच करता है मार्जिन पर। देखिए जो हमारा ये पीछे डायग्राम है, इस डायग्राम में हमारा ये क्या है? एसिटाबुलम है। इसकी मार्जिन पर जो अटैच करता है लिगामेंट, वो लिगामेंट हमारा एसिटाबुलर लैब्रम होता है, ठीक है। अब ट्रांसवर्स लिगामेंट ऑफ एसिटाबुलम, इसकी बात करें तो ये पार्ट होता है एसिटाबुलर लैब्रम का जो कि ब्रिज करता है एसिटाबुलर को, एसिटाबुलर नॉच को, ठीक है। अब इसका आप साथ ही साथ डायग्राम भी देखते चलिएगा। ये हमारा यहाँ पर इस्चियोफिमोरल लिगामेंट दिखाया गया है जो कि साइनोवियल मेम्ब्रेन के साथ अटैच है, ठीक है। ये हमारी फीमर बोन है जिसका ग्रेटर ट्रोकेंटर दिख रहा है। इधर हमारा ये हिप बोन है जिसका इस्चियम वाला पार्ट दिखाई दे रहा है। अब हम एज अ फिजियोथेरेपी स्टूडेंट हम इतना डिटेल में नहीं पढ़ते हैं कि रिलेशंस भी हमें पता होने चाहिए, ठीक है। तो डायरेक्ट हम किस पे आएंगे? ब्लड सप्लाई पे आएंगे। तो ब्लड सप्लाई हम देखेंगे तो हिप जॉइंट जो है ना वो हमारा सप्लाई होता है ऑब्टूरेटर आर्टरी से। जो ऑब्टूरेटर आर्टरी है वो हमारी सप्लाई करती है। 2 सर्कमफ्लेक्स फीमोरल आर्टरी हैं, 2 ग्लूटियल आर्टरीज हैं और मीडियन एंड लेटरल सर्कमफ्लेक्स फीमोरल आर्टरीज, ठीक है। ये हमारे सारे आर्टरीज जो भी हैं वो हमारे हिप जॉइंट को ब्लड सप्लाई देती हैं। अब अगर इनकी नर्व सप्लाई की बात करें तो नर्व सप्लाई क्योंकि ये हमारा लोअर लिम्ब का जॉइंट है तो इसको नर्व सप्लाई कौन देगा? फीमोरल नर्व, ठीक है। फीमोरल नर्व हमारी इसको नर्व सप्लाई दे रही है। अब ऑब्टूरेटर नर्व हो गई, क्वाड्रेटस फीमोरिस हो गई, सुपीरियर ग्लूटियल नर्व हो गई, ये हमारे 4 नर्व हमारे सप्लाई कर रही हैं नर्व सप्लाई, ठीक है। अब हम इसके मूवमेंट देखेंगे तो मूवमेंट में हमें क्या
फ्लेक्शन देखने को मिलेगा, एक्सटेंशन भी देखने को मिलेगा, एबडक्शन, एडक्शन, मीडियल रोटेशन एंड लेटरल रोटेशन। ठीक है, लास्ट में हमें कौन सा देखने को मिलेगा, सर्कमडक्शन, सर्कमडक्शन। ठीक है, हमें इसमें सारे मूवमेंट्स देखने को मिलते हैं। क्यों? क्योंकि ये बॉल एंड सॉकेट वैरायटी वाला जॉइंट है ना, तो इसमें कोई भी मूवमेंट ऐसा नहीं है कि हो ना पाए। तो इसमें सारे मूवमेंट्स हमारे होते हैं, फ्लेक्शन भी हो रहा है, एक्सटेंशन भी हो रहा है, एबडक्शन, एडक्शन एट्सेट्रा, ये सारे मूवमेंट्स हो रहे हैं। ठीक है, अब ये हमारे हो गए। अब इसके बाद हम लास्ट में हम क्या देखेंगे, क्लिनिकल देखेंगे। क्लिनिकल में हमारा सबसे पहले क्या आ जाएगा कि कोई भी अगर हम जॉइंट लिख रहे हैं या पढ़ रहे हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम उसमें पॉइंट क्या डालेंगे, डिसलोकेशन डालेंगे कि कोई भी जॉइंट है उसका डिसलोकेशन हो गया, जैसे डिसलोकेशन ऑफ द हिप जॉइंट। ठीक है, इंजरीज हो गई कोई भी, कॉन्जेनाइटल डिसलोकेशन हो गया। जो कॉन्जेनाइटल डिसलोकेशन होता है ना वो मोर कॉमन होता है हिप में देन इन अदर जॉइंट इन द बॉडी। मतलब जो हमारे अदर बॉडी के जॉइंट्स हैं उन जॉइंट्स को हटा के हमारे हिप जॉइंट में जो कॉन्जेनाइटल डिसलोकेशन है वो सबसे ज़्यादा कॉमन होता है। ठीक है, पर्थीज डिजीज़ हो गई अगर तो उसमें भी ये हो जाता है। ठीक है, और एस्पिरेशन ऑफ द हिप जॉइंट, ये हमारी इसकी क्लिनिकल एनाटमी हो गई। कोई भी टॉपिक हम एनाटमी का अगर पढ़ रहे हैं या लिख रहे हैं यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स में तो कभी भी आप क्लिनिकल एनाटमी मिस ना करें। ये मेरा आज का मेन पॉइंट समझ लीजिए। ठीक है, आज का ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट टॉपिक हम नी जॉइंट पढ़ेंगे। और अगर आपको इस टॉपिक के नोट्स चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं आपको ये भी बता दूंगी कि कैसे यूनिवर्सिटी में इसको लिखना है। तो मैं अभी मेन पॉइंट्स बता देती हूँ कि आपको यूनिवर्सिटी में किस तरीके से लिखना है। तो मेन पॉइंट्स में कोई भी टॉपिक अगर लिख रहे हैं तो सबसे पहले तो उस टॉपिक की आपको हेडिंग डालनी है। जैसे हिप जॉइंट है तो हमने हिप जॉइंट की हेडिंग डाली। ठीक है, इसके बाद हमें कोई भी टॉपिक है तो उसका इंट्रोडक्शन हमें अच्छे से डिफाइन करना है। देन इंट्रोडक्शन होने के बाद उसका टाइप लिखना है। ठीक है, टाइप एंड वैरायटी कि ये कौन सा टाइप का है और कौन सी वैरायटी का है। थर्ड हम क्या लिखेंगे, लिगामेंट्स लिखेंगे कि कौन कौन से लिगामेंट्स हैं। देन उनको ब्रीफली डिस्क्राइब करेंगे, ब्रीफली डिस्क्राइब करेंगे। फोर्थ हम क्या लिखेंगे, स्टेबिलिटी फैक्टर्स लिखेंगे, स्टेबिलिटी एंड स्ट्रेंथ फैक्टर्स। ठीक है, ये लिखने के बाद हम क्या लिखेंगे, मूवमेंट्स लिखेंगे, मूवमेंट्स हो गए। देन सिक्स हम क्या लिखेंगे, ब्लड सप्लाई, ब्लड या फिर आर्टीरियल सप्लाई, आर्टीरियल सप्लाई। देन सेवेंथ हमारा क्या रहेगा, नर्व सप्लाई। ठीक है, नर्व सप्लाई लिखेंगे। देन एट्थ हम क्या दे देंगे, क्लिनिकल दे देंगे, क्लिनिकल एनाटमी। और हाँ, इस टॉपिक को पूरा कंप्लीट करने के बीचों बीच आप डायग्राम्स बनाना कभी ना भूलें। ठीक है, और इसी में आप आर्टिकुलेशन भी ऐड कर दीजिए, आर्टिकुलेशन सरफेसेस, क्योंकि हमारा जो जॉइंट है वो कहीं ना कहीं आर्टिकुलेट होके जॉइंट बनाएगा ना, तो हम आर्टिकुलेशन सरफेस कैसे भूल सकते हैं। मैं भूल गई, सॉरी। अब हमने बता दिया कि इस टॉपिक को हमें इन पॉइंट के अकॉर्डिंग लिखना है। होप आपको ये क्लियर दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक इतना ही था। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू।